नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों संसद के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी पहली क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा में जो है किस राज्य से जो है कितनी सीटें आती हैं। तो यदि हम बात करेंगे दोस्तों राज्यों में लोकसभा में राज्यसभा की सीटें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों, ये तो हो गई राज्यसभा और ये हो गई लोकसभा की। ये राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। तो उत्तर प्रदेश की यदि बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है सबसे ज़्यादा जो है सीटें कहाँ से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सबसे ज़्यादा सीटें जो है उत्तर प्रदेश से हैं। यानी राज्यसभा से 31 सीट है और लोकसभा से जो है 80 सीट किस में, यूपी में है। और महाराष्ट्र की हम बात करेंगे, महाराष्ट्र में जो है यानी 19 सीट है राज्यसभा में और 48 सीट है किसमें, लोकसभा में। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो इसमें 16 सीट हो जाती है राज्यसभा की, 42 सीट है दोस्तों लोकसभा की। बिहार की हम बात करेंगे तो बिहार की 16 सीट है राज्यसभा में और 40 सीट होती है लोकसभा में। तमिलनाडु से दोस्तों 18 सीट होती हैं राज्यसभा में और 39 सीट हो जाती हैं किसमें, 39 सीट जो हो जाती हैं लोकसभा में। मध्य प्रदेश से 11 सीट राज्यसभा में और 29 सीट होगी, 29 सीट किस में है दोस्तों, 29 सीट हो जाती है लोकसभा में। कर्नाटक की हम बात करेंगे तो 12 सीट काय में है राज्यसभा में और 28 सीट हो जाती है दोस्तों लोकसभा में। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में जो है 11 सीट राज्यसभा में और 26 सीट हैं लोकसभा में। आंध्र प्रदेश की 11 सीट राज्यसभा में और 25 सीट हैं लोकसभा में। राजस्थान की हम बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान की तो राजस्थान की हम बात करेंगे 10 सीट हैं राज्यसभा में और 25 सीट हैं लोकसभा में। अब उड़ीसा की हम बात करेंगे तो उड़ीसा में 10 सीट तो है राज्यसभा में और 21 सीट है दोस्तों लोकसभा में। केरल की 9 सीट हो जाती हैं राज्यसभा में और 20 सीट हैं किसमें, 20 सीट होंगी लोकसभा में। तेलंगाना की बात करते हैं तो 7 सीट है राज्यसभा में और 17 सीट है लोकसभा में। असम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे असम में राज्यसभा में 7 सीट और लोकसभा में है 14 सीटें। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड से हैं 6 सीटें राज्यसभा में और 14 सीटें हैं लोकसभा में। पंजाब से 7 सीटें राज्यसभा में और 13 सीटें हैं लोकसभा में। छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो है 5 सीट राज्यसभा की और 11 सीटें लोकसभा की। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की बात करेंगे तो 5 सीट है राज्यसभा की और 10 सीट हो जाती हैं किसकी दोस्तों, 10 सीट हैं लोकसभा की। उत्तराखंड की बात करते हैं 3 सीट राज्यसभा की और 5 सीट हैं किसकी, लोकसभा की। हिमाचल प्रदेश की 3 सीट राज्यसभा और 4 सीट लोकसभा की। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट है दोस्तों राज्यसभा में, 2 सीट हैं लोकसभा में। गोवा की 1 सीट राज्यसभा में है और लोकसभा की कितनी, 2 सीटें हैं। मणिपुर की राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीट। मेघालय की राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। त्रिपुरा की राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीट। मिजोरम में राज्यसभा में भी 1 सीट, लोकसभा में भी 1 सीट। नागालैंड और सिक्किम, तो मिजोरम, नागालैंड व सिक्किम इन 3 राज्यों में जो है 1 सीट, एक सीट है राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। अब ये आपको पता लगा होगा कि लोकसभा में जो है किस राज्य से कितनी सीटें आती हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें आती हैं। तो ये आपको पता लगा होगा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें। अब ये राज्यसभा की सीटें टोटल हम काउंट करते हैं तो कितनी हो जाती हैं, 225 हो जाती हैं। और यदि हम बात करेंगे तो 8 सीटें आती हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, 225 और 8 हो जाएंगे 233। और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यानी 233 और 12 कितने, 245 सीट हो गए राज्यसभा में जो कि वर्तमान में है। अब बात करेंगे लोकसभा की कितनी, टोटल 524 सीट ये हो गई राज्य से, कहाँ से दोस्तों, ये हो गई राज्यों से। और 19 सीट कहाँ से आती हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से।
तो 19 और 25 कितनी हो गई, तो ये हो गई दोस्तों 543। यानी वर्तमान में जो है लोकसभा में हमारी कितनी सीट है, 543। अब ये कैसे हुई है ये आपको पता लगा होगा। अब यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है, इन पे आप देखेंगे अच्छे से। पहले आप केंद्र शासित प्रदेश की भी देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा व राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यसभा से आती हैं 3 सीटें दिल्ली से। लोकसभा में है 7 सीटें। जम्मू एंड कश्मीर से 4 सीटें तो हैं राज्यसभा में और 5 सीट आती हैं लोकसभा में। दादरा नगर हवेली व दमन दीव राज्यसभा में कोई सीट नहीं आती है, लोकसभा में आती हैं 2 सीटें। पुडुचेरी से राज्यसभा में 1 सीट आती है और लोकसभा में आती है 1 सीट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्यसभा में कोई सीट नहीं, लोकसभा में 1 सीट है। चंडीगढ़, लद्दाख और लक्षद्वीप समूह। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, जो कि राज्यसभा में 8 सीटें भेजते हैं और बाकी के जो है 5 यूनियन टेरिटरी से 1 भी सीट नहीं है। लोकसभा में जो है चाहे 1 ही सीट जाती है, लेकिन सभी यूनियन टेरिटरी से होती है। यानी 7 जो है दिल्ली से आती है लोकसभा में, 5 जम्मू कश्मीर से, 2 पूर्व दमन द्वीप से और साथ ही बाकी के जो 5 बचे इनसे 1-1 सीट आती है। तो कुल मिलाकर जो है लोकसभा में जो है लोकसभा में यूनियन टेरिटरी से कितनी 19 सीट आती हैं और राज्यसभा में जो है यूनियन टेरिटरी से 8 सीट आती हैं। तो ये आपको पता लगा होगा किससे जो है कितनी सीट आती हैं। तो कुल जो है निर्वाचित सदस्य कितने 233 हो गए, यानी 8 और कितने 225, 233 हो गए। अब 19 और 524 कितने 543 हो गए। राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत करते हैं राज्यसभा में 12 सदस्य है और कुल सदस्य है अब राज्यसभा में 245 है और वर्तमान में 543 किस में है दोस्तों, लोकसभा में है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब कुछ जो है महत्वपूर्ण फैक्ट है लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित, अब इनको हम देख लेते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट। दोनों सदनों में सर्वाधिक सदस्य यानी उत्तर प्रदेश से जो है राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा में 80 सीट, यानी जो सबसे ज़्यादा सीट आती हैं दोनों सदनों में उत्तर प्रदेश से आती हैं। यानी राज्यसभा में 31 सीट है, लोकसभा में 80 सीट। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं 550, 500 नहीं 250 सीटें हैं, जिनमें से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य होते हैं मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा। तो कुल मिलाकर 238 और 12 कितने हो गए 250 हो गए। वर्तमान में कितनी है राज्यसभा में 245 हैं, जिनमें से 233 राज्य और यूनियन टेरिटरी से निर्वाचित होकर आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं यानी नॉमिनेटेड करते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा। यानी राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 हैं और वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है 245। तो ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा की। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है 550 हैं, 530 राज्यों से और 20 सीटें हैं यूनियन टेरिटरी से। लेकिन वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में है 543, जिनमें से 524 राज्य से निर्वाचित होकर आते हैं और 19 जो है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आते हैं। तो वर्तमान में जो है लोकसभा में है 543 सदस्य, 524 राज्यों से आते हैं निर्वाचित होकर और 19 सदस्य आते हैं यूनियन टेरिटरी से। तो ये आपको याद रखना है। अब राज्यसभा में केवल 3 यूनियन टेरिटरी से जो है सीटें आती हैं। तो दोस्तों राज्यसभा में जो है केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों से सीटें आती हैं, यानी दिल्ली से 3 है, जम्मू कश्मीर से 4 है और पुडुचेरी से 1 है। और बाकी के जो 5 यूनियन टेरिटरी बचे उनसे जो है राज्यसभा में कोई भी सीट नहीं आती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। साथ ही यहाँ पे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 हुआ था, जिसके तहत लोकसभा में आंगन भारतीयों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों पहले क्या होता था, यानी लोकसभा की जो है अधिकतम सीटें 552 हुआ करती थी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है 2 आंगन भारतीयों की नियुक्ति करते थे राष्ट्रपति लोकसभा में। लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है इस मनोनयन को जो है समाप्त कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर जो है
552 में से 2 सीटें घटा दी तो कुल मिलाकर लोकसभा की अधिकतम सीटें अब बचती हैं 550। और इन 550 में से भी जो है यूज कितनी होती है, 543 होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे संसद के पीठासीन अधिकारी। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे संसद के पीठासीन अधिकारी। अब दोस्तों संसद के पीठासीन अधिकारी क्या होते हैं? पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है जो कि संसद में जो है लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें कराते हैं, उनको पीठासीन अधिकारी जो है कहते हैं। अब पहले हम लोकसभा की बात कर लेते हैं और उसके बाद जो हम राज्यसभा की बात करेंगे। तो लोकसभा की यदि बात करते हैं, लोकसभा, तो लोकसभा में जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर होता क्या है ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। यानी लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और इनका काम या वर्ग क्या होता है? लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलवाने में मदद करते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति आपको पता है, यानी जो लोकसभा के सभी जितने भी सांसद होते हैं उनमें से जो है जो कई बार जो है सांसद बनकर जो है लोकसभा में आ चुके होते हैं, तो उनमें से जो है एक वरिष्ठ यानी सीनियर सांसद को जो है प्रोटेम स्पीकर जो है चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी नियुक्त या इनको अपॉइंट किया जाता है केवल 1-2 दिन के लिए। इनका काम क्या होता है? जो लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं उनको जो है शपथ दिलवाने में मदद करने का काम होता है इनका प्रोटेम स्पीकर का। तो ये आपको समझ आएगा। अब आर्टिकल 93 क्या कहता है? आर्टिकल 93 कहता है लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष के बारे में। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही जो है चुनते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गए प्रोटेम स्पीकर। ये कौन होते हैं? ये जो है अनुभव वाले जो है क्या होते हैं, यानी एक्सपीरियंस जो है सांसद होते हैं जिनको जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में 1-2 दिन के लिए नियुक्त किया जाता है, ताकि ये जो है सांसदों को जो है क्या शपथ दिलाने में जो है मदद करते हैं। लेकिन अब दोस्तों सांसदों लोकसभा में जो है जो बैठक कराते हैं उनको कहते हैं हम स्पीकर या अध्यक्ष। तो स्पीकर या अध्यक्ष की ज़रूरत कब पड़ती है? तो इनकी लोकसभा और राज्यसभा में जो बैठक कराते हैं उनको हम कहते हैं स्पीकर या अध्यक्ष। तो जितने भी जो सांसद चुनकर आते हैं यानी चुनाव जीत कर आते हैं उनमें से ही जो है एक व्यक्ति को जो है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो है चुन लिया जाता है, जो कि लोकसभा की बैठकें कराता है। अब दोस्तों किसी बिना पे लोकसभा अध्यक्ष नहीं आते हैं तो क्या होगा? तो कौन बैठ के कराएगा? तो फिर क्या होता है, उन्हीं व्यक्तियों में से जो है एक उपाध्यक्ष के रूप में जो है चुन लिया जाता है सांसदों में से ही जो है। यानी सांसद लोकसभा में जो है क्या होता है, लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष जो है किन में से चुने जाते हैं? लोकसभा के सांसदों में से ही जो है चुने जाते हैं, जिनको आर्टिकल 93 में रखा गया है लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो यह आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो मैं आपको मैप में समझाता हूँ। ये हमने संसद यानी पार्लियामेंट बना रखी है। आप सभी को पता है कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 543 सदस्य हैं वर्तमान में और राज्यसभा में है कितने? 245 सदस्य हैं। अब दोस्तों लोकसभा के जो सीनियर सांसद होते हैं उनमें से किसी एक को जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो है नियुक्ति यानी इनको अपॉइंट किया जाता है 1-2 दिन के लिए। इनका काम क्या होता है? इनका काम जो है जो भी नए सांसद आते हैं चुनकर उनको जो है शपथ दिलवाने में मदद करना होता है। तो इनका काम तो बस इतना होता है। फिर इसके बाद जो है जो भी ये 543 सदस्य चुनकर आते हैं, इनकी लोकसभा की जो बैठकें होती हैं इनको कराने के लिए जो है इन्हीं 543 सदस्यों में से एक व्यक्ति चुन लिया जाता है, जिसको लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो है अपॉइंट या नियुक्त कर लिया जाता है। और साथ ही दोस्तों एक सदस्य जो है लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में जो है चुन लिया जाता है। यानी किसी बिना पर जो है अध्यक्ष नहीं होंगे तो लोकसभा उपाध्यक्ष जो है क्या करवाते हैं? लोकसभा की जो है बैठक कराते हैं या मीटिंग कराते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को आर्टिकल 93 में रखा गया है। अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हैं? यानी वर्तमान में 245 सदस्य हैं। अब राज्यसभा की बैठकें कौन कराते हैं? उपसभापति कराते हैं। कौन दोस्तों?
सभापति कराते हैं। और ये सभापति कौन होते हैं? राष्ट्र यानी उपराष्ट्रपति ही कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जो है सभापति होते हैं, जिनको आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है दोस्तों, यानी जहाँ पर पदेन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी आप कोई ऐसे पद पर हैं जैसे प्रधानमंत्री हैं और उपराष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी बनेगा। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जैसे ये प्रधानमंत्री हैं तो ऑटोमेटिक ही जो है किसके दोस्तों? ये नीति आयोग के अध्यक्ष जो है बन जाएंगे। इसी प्रकार जैसे वर्तमान में जो है राष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। तो जब ये सीपी राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति हैं, तो यही जो है राज्यसभा के सभापति होंगे। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन किसी बिना पर जो है सभापति नहीं आते तो उपसभापति को जो है चुन लिया जाता है, जिनको आर्टिकल 89 में रखा गया है। तो इन 245 सदस्यों में से जो है उपसभापति को जो है चुना जाता है। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब राज्यसभा की बात करते हैं, यानी आर्टिकल 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी चाहे उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई भी हो, जो भी इन पद पर आएगा उनको जो है एक पद पर रहने के बाद दूसरा पद ऑटोमेटिक मिल जाता है। यानी उपराष्ट्रपति जो भी होगा उसको जो है राज्यसभा का सभापति बना दिया जाएगा, और साथ ही जो भी प्रधानमंत्री होंगे वह जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 89 क्या कहता है? यानी राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य को उपसभापति चुनती है। तो ये कहता है आर्टिकल 89। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों लोकसभा से महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो लोकसभा के तथ्य हैं, जैसे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी जो लोकसभा है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीवी मावलंकर जो है ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सैनम अयंगर जो है ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर और उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम अयंगर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार जो है ये कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि प्रथम दलित महिला भी थी। लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? पी.ए. संगमा। याद रखें दोस्तों, पी.ए. संगमा जो है लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष थे, और साथ ही पूर्वोत्तर से भी प्रथम थे। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? पद खाली है, यानी कोई नहीं है, इनका पद जो है 26 मई 2019 से जो है खाली है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको पता लगा होगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम अयंगर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष पी.ए. संगमा। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? कोई नहीं है, इनका पद खाली है। अब राज्यसभा के फैक्ट देखते हैं, यानी राज्यसभा के तथ्य है। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि जो भी राष्ट्रपति होगा वही जो है राज्यसभा का सभापति होता है। अब उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो यही जो है राज्यसभा के प्रथम सभापति होंगे। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थे? श्रीमती वॉयलेट एल्वा। राज्यसभा के वर्तमान सभापति सी.पी. राधाकृष्णन जो हैं ये राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं, जो कि 12 सितंबर 2025 से अब तक हैं, और साथ ही ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति भी हैं वर्तमान में। राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, जो कि तृतीय काल है। याद रखें दोस्तों, इनका तृतीय कार्यकाल है। तो ये आपको समझ आया होगा लोकसभा राज्यसभा इनके क्या क्या फैक्ट है, तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इनके जो भी कुछ पॉइंट बचे हुए हैं इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा,
ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।